सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं। देखें भाई, मेरा उन्वान ये है, क्या उन्वान है मेरा? उन्वान ये कि जब तारिक बिन जियाद ने उंदुलोस के साहिल पर अपनी कश्तियां जलाई, ये तकरीर मेरी शुरू हो रही है, और मुसलमानों से कहा या तो अब शहादत है या फतह है। तो कश्तियां जल चुकी हैं, अब जाने का कोई रास्ता। मुसलमानों ने कहा, तारिक तूने कश्ती जला दी और बात है, तू ना भी जलाता तब भी इसी इरादे से आए थे, या तो फतह है या शहादत है। ठीक है। और जब इन्होंने मानना शुरू किया है, तलवार चलानी शुरू की है। एक साहब बहस हो रही थी ट्रेन में, इस्लाम तलवार से फैला है कि नहीं फैला है? तो एक साहब कह रहे थे मुसलमान नहीं, तलवार से नहीं फैला। तो वो मुझे देख रहा था बार बार। कौन? वो गैर मुस्लिम जो था। वो मुझसे बोला, मौलाना आप बताओ तलवार से फैला है कि नहीं फैला है? मैंने कहा साहब बिल्कुल फैला है, बेशक, बहुत। और मैंने कहा जरा थोड़ा सा तर्क के साथ बात करो। मक्के में तलवार नहीं उठी थी तो तकरीबन 400 मुसलमान थे 13 साल में, और मदीने में तलवार उठी तो 1.25 लाख मुसलमान हो गए थे 10 साल में। बेशक, बहुत खूब। तवज्जो है कि नहीं है? मैं कही ये इस वजह से कहते हैं इनके बाप दादे ने चलाई नहीं होगी तलवार, बुज़दिल गुजरे होंगे इनके बाप दादे। मैंने कहा हाँ, मगर हमारी तलवार जुल्म करने के लिए नहीं उठी, जुल्म को खत्म करने के लिए उठी है। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बुज़दिल जो अपनी कौम को बना दे रहनुमा, वो रहनुमा नहीं होता, वो खुद बुज़दिल है। बेशक, बहुत खूब। मगर जब तारिक बिन जियाद के फौजी जब घरों में घुस रहे थे और उन बदबख्त लोगों को निकाल के बाहर लाते थे, तो एक तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक गिरजा में मीटिंग चल रही थी। तो एक पादरी खड़े होकर बोला कि साहब बड़ी हैरत की बात है कि मुसलमानों ने कश्तियां जला दी, अब वो या तुम शहीद होने के लिए लड़ रहे हैं या फिर फतह के लिए लड़ रहे हैं। मालूम है जो सबसे बड़ा पादरी था उस वक्त दुनिया का, वो खड़ा हुआ और उसने कहा मुझे उन मुसलमानों की फिक्र नहीं है, ना मैं उन मुसलमानों को बड़ा मानता हूं। का फिर तुम किसे बड़ा मानते हो? का जिनके पीछे उनका हाथ है उन्हें बड़ा मानता हूं। का वो कौन है? का वो उनकी माएं हैं जिन्होंने अपने बेटों को भेजा है, और वो बेटे हैं जो अपनी मां की इजाजत से आए हैं, और वो भाई हैं जिन्हें बहनों ने भेजा है। और उन माओं के बारे में सोच रहा हूं कि वो माएं कितनी हिम्मत वाली होंगी जिन्होंने इतने हिम्मत वाले बेटे पैदा किए। देश, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। यहां से तकरीर शुरू करने का मतलब यह था कि तेजी के साथ बदअमली के बाद अब बद अंजाम की तरफ लड़कियां जा रही हैं। मुसलमान लड़कियां तेजी के साथ इस्लाम को छोड़ रही हैं, और हमारी पगड़ियां भी सलामत हैं, और हम पे कोई असर भी नहीं है किसी तरह का। हम अगर कामयाब थे तो हमारे पीछे कामयाबी के लिए औरत का हाथ था। हमारी माओ ने हमें नबी के नाम पे मरना और जीना सिखाया था। बहुत। मगर आने वाली नस्ल मेरे भाइयों वैसी नहीं है। मेरे दोस्तों, ए बेटे कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो भाई? अब मेरी तरफ देखें, मैं रोकने का हक है ना मेरा। लोग मास्टर से जाते हैं तो इजाजत लेके जाते हैं। जी जी। तो हमारी मास्टर के बराबर भी औकात नहीं। जी। एक बात पूछ रहा हूं, ऐसे तवज्जो है कि नहीं? तो मैं याद कर रहा हूं कि वो पादरी ने कितने पते की बात कही। कहा वो जो मुसलमान लड़ रहे हैं उस पे हैरत नहीं है, हैरत उन माओं पर है जिन्होंने इतने निडर बच्चे पैदा किए। अब आने वाली नस्ल में ये हो रहा है कि लाखों लड़कियां, मतलब कोई कहता है अपने अपने आंकड़े, मगर सही आंकड़ों के मुताबिक 2014 से लेके अब तक तकरीबन 6 या 7 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। और हम अभी नारे लगा रहे हैं, हमारे झगड़े चल रहे हैं पीर कौन सा बड़ा है। हमारे झगड़े चल रहे हैं कि भाई जो है ना वो
हम इससे हसद कर रहे हैं, उससे हसद कर रहे हैं, आपस में दिल तंग है। खानकाहों में दुआ होती है अल्लाह हमें इत्तेहाद दे दे, और आपस में नहीं होता। खुदा की कसम मैं उमर का मानने वाला हूं। बेशक बात अगर तलवार की धार पे भी कहलवाओगे तो वही कहूंगा जो हक होगी। बेशक बहुत खूब। जो किसी से डरे वो मोमिन नहीं होता, वो तो बुज़दिल होता है। बेशक हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मगर मेरी बेटियों से आज गुजारिश है, ये आज का बयान पूरा का पूरा मैं अपनी उन बेटियों की नजर कर रहा हूं जिनसे मैं कहता हूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, वो जो तेजी के साथ कॉलेजों के चक्कर में, लड़कों के चक्कर में आई, ऐसी तालीम से तो जहालत बेहतर थी कि बच्चियों का मजहब ही चला गया। क्या आपको रोते नहीं, आपको तकलीफ नहीं होती? मगर मैं रोज तकरीर करता हूं इस मिंबर से, और जब मैं मरूंगा, कब्र में जाऊंगा तो हुजूर से कहूंगा, अर्ज करूंगा, अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं अर्ज करूंगा, हुजूर मैं अपनी तकरीर में पूरी कोशिश करता था कि मैं अपनी बेटियों के लिए बात करूं, अपनी बहनों के लिए बात करूं। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी हुजूर जब मैं सोचता था कि मुसलमान बच्चियों के माथे पर गैर मुस्लिमों के निशान लग रहे हैं। जब मुझे लगता था कि इमामों की बेटियां, इमामों की बीबियां जब गैर मुस्लिमों के साथ जाने लगी थी तो हुजूर मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मुझे अपनी कौम पर बड़ा अफसोस होता था कि कौन सी ऐसी कमी रह गई, वरना औरतों ने हमें मजबूत किया था, आज औरतें कमजोर कैसे हो गई? हमारी बहनों ने हमें हिम्मत दी थी, पावर दी थी, हमें बद्र में भेजा था। हमारी बहनों ने हमें बद्र में भेजा था, हमारी ही बहनों ने हमें ओहद में भेजा था। हमारी माएं हमें बेटी कहती थी, बेटे जा अल्लाह के नाम पे शहीद हो जा, नबी का दीन बुलंद हो जाए। मगर आज वही लड़कियां जब इस्लाम को छोड़ के, नबी को छोड़ के, याद रखो जब एक औरत बिगड़ती है तो सिर्फ एक इंसान पे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी बेटी पे फर्क पड़ता है, उसके बेटे पर फर्क पड़ता है, उसके शौहर पे फर्क पड़ता है, उसके भाई पे फर्क पड़ता है, उसके बाप पे फर्क पड़ता है। यानी एक औरत के बिगड़ने से एक खानदान तब्बे का बर्बाद हो जाता है। औरत के तीन रूप हैं, वो तीन हैसियत से जिंदगी में देखी जाती है। एक तो वो मां होने की हैसियत से, एक वो बेटी होने की हैसियत से, एक वो बीबी होने की हैसियत से। अब क्या मेरी बहनों के पास कोई ऐसा आइडियल नहीं था? ये मालूम है आग कैसे लगी हमारे घरों में? ये जो टीवी आया, टीवी के बाद फिर ये ड्रामे आए, वो पाकिस्तान के बेगैरत हुक्मरान, वो पाकिस्तान के बड़े बड़े मजहबी लीडर, वो अपने आप को इस्लामी मुल्क कहने वाले बदतरीन जाहिल, उन्हें शर्म नहीं आ रही? उनके यहाँ से जो ड्रामे बन रहे हैं उससे पूरी दुनिया बिगड़ रही है। बोलो बोलो, ये पाकिस्तानियों को पहुंचाओ ये पैगाम। अबे तुम्हारी लड़कियां फिल्में बना रही हैं, इसे तो छोड़ो, ये गैर मुल्क है तुम्हारी नजर में, और मुल्कों को छोड़ो। वो कलमे के नाम पे तो मुल्क नहीं बनाइए, तुमने तो कलमे के नाम पे मुल्क बनाया है। तुम तो कहते हो ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, तो बगैर तो तुम्हारी औरतें ये फिल्मों में क्यों आ रही है? बहुत खूब बोलो यार, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तुम्हारी औरतें क्यों आ रही हैं? आपकी बेटियां क्यों आ रही हैं? पूरे पाकिस्तान के सारे मौलवियों को चैलेंज कर रहा हूं, बहुत खूब। कि तुमसे कुछ एहतजाज नहीं होता इस पर कि तुम्हारे यहां बनने वाले ड्रामे पूरी दुनिया की मुसलमान औरतों को बर्बाद कर रहे हैं, वो बिगाड़ रहे हैं, वो फ्री की ट्यूशन दे रहे हैं बदकिरदारी की, बेहयाई की। तुम्हारे ड्रामों में बहनोई और साली का मोहब्बत दिखाई जा रही है, तुमको शर्म नहीं आ रही? और वही ड्रामे मुसलमानी औरतों के हिंदुस्तान के हाथ में आ गए, वही फिल्मों के ड्रामे, और उससे बर्बादी क्या हुई है? आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। मैं मर जाऊं, आप मर जाएं, याद रखें इस बात को, मगर ये मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है तो लोग याद रखें, आने वाले वक्त में इस्लाम मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि घरों से इस्लाम निकल रहा है, औरतों के अंदर से थ्रू हो रहा है, वापस जा रहा है। एक औरत के लिए, अब वो सऊदी अरब की औरतें, उनके जब छुप छुप के उनसे पूछा जाए कि भाई तुम किसकी तरह बनना चाहती हो, तो वो कहती है अंग्रेज औरतों की तरह। उनके छुपे हुए पहनावे अंग्रेजों की तरह। वो हॉलीवुड की हीरोइनों को अपने मशलेरा मानती। हिंदुस्तान की औरतें ये बॉलीवुड की औरतों की तरह कपड़े पहनती हैं। जैसे वो कपड़े पहने वैसे ये पहनेंगी। जैसे वो माज़अल्लाह, जैसे वो फिल्म में नाच रही है और हमारे यहाँ छोटी सी बच्ची नाच रही है, सब ताली बजा रहे हैं, उस पर खुश हो रहे हैं। और बगैर तो ये बच्ची नाच नहीं रही है, तुम्हारा मुस्तकबिल बेहयाई की तरफ जा रहा है। तुम्हारा आने वाली बच्ची, ये तुम इस बच्ची के नाचने पर ये तुम तालियां बजा रहे हो, तुम्हारा छोटा सा बच्चा नाच रहा है और तुम खुश हो रहे हो, टैलेंट समझ रहे हो। ये टैलेंट नहीं, ये बेगैरती है, ये बर्बादी है। अगर ना समझोगे तो मिट जाओगे। इस बात को समझो, याद रखो, मेरी बात को गौर करो। मेरी बेटियों के पास कोई मशलेरा नहीं था, ये किधर चली गई। कभी किसी हीरोइन की तरह अपने आप को बना लिया, कभी किसी हीरोइन की तरह अपने आप को बना लिया, कभी किसी ड्रामे बदतमीज औरत की तरह अपने आप को बनाया। इनके कपड़े हीरोइन की तरह। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मशलेरा नहीं था जिस औरत को तुम सारी औरतें मिलकर कहती कि हम चलो इनकी तरह बनेंगी। पूरी दुनिया में मुसलमान औरतों के पास हाँ कोई आइडियल, हाँ बहुत बड़ा आइडियल था, मगर इन्होंने आइडियल बनाया फिल्मी दुनिया की बेगैरत हीरोइनों को। इन्होंने बनाया नाचने वाली तवाइफों को अपना आइडियल। अरे इनके लिए तो हुजूर ने एक ऐसा आइडियल छोड़ा था कि जिसकी तरह आइडियल ना तो दुनिया में आया ना कभी आएगा। वो कौन था? औरत जो है वो 3 हैसियत से पहचानी जाती है। बेटी होने की हैसियत से उसका एक किरदार है, एक किरदार है उसका माँ होने की हैसियत से, एक किरदार है बीबी होने की हैसियत से। और नबी ने एक ऐसा किरदार छोड़ा था जो बेटी होने की हैसियत से लाजवाब, बीबी होने की हैसियत से लाजवाब, माँ होने की हैसियत से लाजवाब वो किरदार था सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का। जरा गौर तो करो, वो ऐसा किरदार था कि नबी की बेटी बनी के हुजूर के घर में नहीं तो ऐसी बेटी दुनिया में पैदा नहीं हुई। ऐसी फातिमा है, ऐसी लाजवाब। और जब बीबी बन के अली के साथ रही तो अली कहते हैं मैंने फातिमा की तरह बीबी ने औरत नहीं देखी। फातिमा एक खुशबू है जिसका जमाने में जिसकी खुशबू फैल गई है। और पूछा गया, अब जरा गौर करो, और माँ होने की हैसियत से तो खुदा की कसम जैसे बच्चे उनके उसने पाल के दिए, आज तक ना तो किसी ने पाल के दिए हैं ना कयामत तक पाल के देगी। कहता है एक शायर, आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इमाम हसन, नहीं नारे की जरूरत नहीं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी को देखा कि मेरी अम्मी 17 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जलाता। तवज्जो करो, मेरी बेटियों को सुनाओ। फरमाते 17 दिन से चूल्हा नहीं जलाता। इमाम हसन फरमाते थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ा, मैं ट्रेबल बढ़ा दे। 17 दिन से चूल्हा नहीं जलाता। कितने दिन से बोलो? कहते हैं मगर मैंने देखा कि मेरी माँ ने खजूर खाई और उसके बाद मेरी माँ ने पूरी रात 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ी। अब माँ ने रातों के मुसल्ले बिछाने बंद कर दिए। अब सजदों की जगह तावीज़ों ने ले ली। पहले मुसलमान औरतें तकलीफ में जाती थी तो सजदा करती थी, रोती थी। बहनें बताओ, जिस भाई के लिए, सच्ची बात बताना, बिल्कुल सच्ची बात तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, जिस भाई के लिए उसकी बड़ी बहन दुआ कर दे, सजदे में जाके रो दे, ये बताओ जिस बेटे के लिए बेटा चला जाए सफ़र पे और माँ सजदे में दुआ करे तो क्या उसे किसी ताबीज़ की ज़रूरत रह जाएगी? मुझे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ क्या हुआ? आज सजदों की जगह ताबीज़ात ने ले ली। मैं ताबीज़ का मुनकिर नहीं, मैं ताबीज़ भी करता हूँ। मेरे बाप ताबीज़ करते थे, मेरे दादा, मेरे परदादा। मैं 25 वास्तों से शेख अब्दुल कादिर जिलानी का खलीफा भी हूँ, उनकी औलाद भी हूँ। बात में इस तरफ नहीं जा रहा हूँ, कभी कोई इस तरफ ले जाए कि मैं किसी मियाँ की मुखालफत करने आया हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं इस्लाम बताने आया हूँ। हाँ, मैं डंडी मार के मजहब बयान नहीं करूंगा, मैं मजहब सीधा सीधा बयान करूंगा। पहले औरतें सजदा किया करती थी। मौला अली फरमाते मैं गया एक दिन अपने घर तो मेरी बीबी फातिमा को तेज बुखार था। बहुत खूब। कहते हैं मुझे खाना दिया तो मैंने हाथ पकड़ के देखा बहुत तेज बुखार। मैंने कहा फातिमा आज तो आप आराम कर लीजिएगा। फरमाते हैं मैंने देखा कि मैं तो सो गया मगर फातिमा पूरी रात इबादत करती रही। बहुत खूब।
पूरी रात फरमाते सुबह को मैं जब नमाज फजर की पढ़ने उठा तो देखे वो मुसल्ले पर थी। मैं नमाज पढ़ के आया तो मैंने देखा चक्की चला रही थी। जब वो चक्की चलाती थी चक्की भी कैसी चलाती थी। एक दिन एक औरत आई, आकर के उसने देखा कि फातिमातुज़ ज़हरा जो है ना, वो फातिमातुज़ ज़हरा अंदर कमरे में जो है ना लेट गई है, मगर चक्की राउंड कर रही है, चक्की चले जा रही है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। चक्की चले जा रही है, चक्की चली जा रही है। वो औरत पहले चक्की को देखी, फिर सैयदा फातिमा को देखी, फिर उसकी आंखें फैली रह गई। फिर हुजूर की बारगाह में आके कहती, या रसूल अल्लाह मैंने अजीब बात देखी। क्या देखा? आपकी बेटी तो आराम कर रही थी अंदर और दिन में चक्की चल रही थी। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी ने पूरी रात इबादत की है, चक्की चलाते चलाते उसे हल्की नींद आई, वो अंदर जाके सो गई। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जा फातिमा की नौकरी कर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। बोलो तो सही, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा और नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जना। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और तमाम हूरे कनीज उनकी, गुलाम उनके, सभी फरिश्ते, मगर चलाती है फिर भी चक्की बगैर शिकवा जना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। मौला अली कहते हैं ऐसा नहीं पूरी रात इबादत की है तो सो जाएंगी सुबह को। नहीं, कहते सुबह को वो चक्की चलानी थी। कहते मैंने हाथ में देखा ना तो हाथ में खून भी निकल रहा था। मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने देखा कि हाथ में खून था। मैंने कहा फातिमा ना चलाओ चक्की, आपने कल भी पूरे दिन काम किया था, आप आराम कर लें। तो फातिमातुज़ ज़हरा ने फरमाते मौला अली मेरी तरफ देखा, आंखों में आंसू ला के बोली पूरी रात इबादत करके मैंने अल्लाह को राजी किया है, अब चक्की चला के अपने शौहर को राजी करना चाहती हूँ। बेशक हक है। जब हम सजदा करते थे वो दिन बीत गए। अरे अपनी शुरुआत जो कौम भूल जाए। आपकी शुरुआत मालूम है क्या थी? आपकी शुरुआत हुई थी बद्र से। क्या कहने? बद्र को कुरान ने अपने अंदर जगह दी। अल्लाह ने कुरान में बद्र को अपनी आयत बयान किया। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हारी बद्र में मदद की, मगर आज बदरियों का जिक्र ना उर्सों में है न जलसों में, एरास में नहीं, इजलास में नहीं। मियां साहब कहते हैं भाई कि अगर मेरी महफिल में मेरा जिक्र नहीं होगा और उसमें मेरी तारीफ नहीं होगी तो मेरा जलसा, मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैं कहता हूं मियां साहब आपका जिक्र होगा तो जलसा आपका ये उर्स कामयाब होगा, और अगर अबू बकर का हो गया तो ये सिर्फ कामयाब नहीं होगा बल्कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी नौजवानों ने समझा होता है इस सजदे की अहमियत को जो तुमने छोड़ दिया। मेरे हिसाब से 1000 ताकतों से बड़ा सजदा है। वस्जुदू वक्तरिब, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है सजदा करो मेरे करीब हो जाओ। अल्लाह अकबर। सरकार मौला अली से किसी ने पूछा गया ए अली ये बता ईमान लाने के बाद तुझे सबसे अच्छा अमल कौन सा लगता है? फरमाने लगे सजदे में अल्लाह के सामने रोना मुझे सबसे अच्छा अमल लगता है। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। तुम इसके सामने रोए और उसके सामने रोए, तुमने अपने नैन खो दिए। आज के मेरी ये बात नौजवान भी आप भी अपनी दिल के अंदर गांठ में बांध लें, यानी गांठ में बांध लें कि आज के बाद परेशानी आए तो किसी के सामने नहीं रोना है बल्कि अल्लाह के सामने रोना है। अगर आप किसी में परेशानी के पास परेशानी की हालत में किसी के सामने रोए तो वो आपको टोक देगा। आप एक किसी दिन बोलेंगे ना, वो कहेगा आज तू अपनी औकात भूल गया, एक दिन रोया था मैंने तेरी हालत बदली थी। यानी आप जहां भी रोएंगे रुसवा हो जाएंगे। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। इकबाल कहता है एक सजदा अगर कर लिया जाए तो दर दर पे झुकने को नहीं मिलेगा। यानी मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। अब इसे और आसान कर दूं, आप किसी के सामने रोएंगे वो आपकी नजर उठने नहीं देगा, कहेगा अरे तुझे याद है, ताना मारेगा, तू मेरे सामने रोया था, मैंने तेरी परेशानी
निशानी दूर की थी। अल्लाह फरमाता है सबके सामने रोएगा तो नजर उठा ना सकेगा, वो उठने नहीं देंगे। मेरे सामने रो, वो उठने नहीं देंगे, मैं झुकने नहीं दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबाब साहब क़िबला। मक्के से फौज चली है मेरी बहनें, ध्यान दें मेरी बेटियां और आप भी। कहां से चलिए बोलो? मक्के से। थोड़ा इको कम करें भाई। कहां से चलिए बोलो? बोले जरा कहां से चली है? मक्के से चली है। मक्के से उनके पास मियाँ खाने पीने का सामान भी बहुत है। उनके पास बकरे हैं, बकरों को उन्होंने ज़िबा करना है और बकरों को ज़िबा करने के बाद वो बकरों को काटते हैं। ज़िबा क्या करते हैं? वो काटते हैं और काटने के बाद खाते हैं। और मियाँ मक्के की औरतें अपने ज़ेबर उतार के दे रही हैं, लो ये ज़ेबर लेके जाओ, ये हमारा माल लेकर के जाओ। सारी औरतें ने मक्के की अपने ज़ेबर उतार के दे दिए, लो हमारे ज़ेबर लेकर के जाओ और इस्लाम को ख़त्म करके आओ। तो सुनो, जब मक्के की औरतें अपना माल दे रही थी तो मदीने की औरतें कहती थी या रसूल अल्लाह हमारे पास माल तो नहीं है, आप हमारे लाल ले लीजिए और इस्लाम को बचाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या हौसला। औरतों ने इस्लाम का कभी साथ नहीं छोड़ा, ना इस्लाम ने औरत को छोड़ा। मक्के में खदीजा की दौलत से इस्लाम आगे बढ़ा। बोलो जरा बोलो। और उन्होंने बढ़ाया इस्लाम आगे। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली का नाम खदीजा है। बेशक बेशक बेशक। दुनिया की पहली मोमिना का नाम खदीजा है, खदीजतुल कुबरा। मक्के में खदीजा के जरिए इस्लाम आगे बढ़ा। मदीने में सैयदा फातिमा ने, अम्मी आयशा ने इस्लाम को आगे बढ़ाया। और जब बचाने की बात आई तब भी अकेले हुसैन ने नहीं बचाया, बल्कि करबला के मैदान में ज़ैनब ने पूरे इस्लाम को बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। और बयान करूं या खत्म कर दूं? जल्दी बोले। मैं बदरियों की बात कर रहा था। मैं बदरियों की, वो जो बदरी जिन्हें हम भूल गए, वो बदरी जिन्हें हम याद नहीं करते। अपने बच्चों को बदर की दास्तान सुनाओ, बदर की बात सुनाओ। बदरी कौन थे? कौन थे बदर वाले जिन्हें अल्लाह ने अपनी निशानी कहा? मेरे नबी ने फरमाया, लोगों मैंने मक्का छोड़ा, मदीने की तरफ आया। अब वो लोग मदीने से, मक्के से चले हैं हमारे ऊपर हमला करने के लिए। और वो कहते हैं, अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में था, वो जाहिल कहता था मैं रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊंगा। इस रस्सी में, रस्सी लोगों को दिखाता था। मेरे हुजूर ने फरमाया, वो कहते हैं रस्सी में बांध के लेके जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, बोलो सहाबा क्या कहते हो? 313 इकट्ठे हो गए, मैदान में आ गए। पेट उनके बिल्कुल पीठ से लगे हुए, बिल्कुल कमजोर सहाबी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तकरीर है जो मैं कर रहा हूं मेरी नजर में। काश मैं इस कौम को बता पाता कि इसे कहां झुकना है और किससे मोहब्बत करनी। काश इस कौम को पता होता कि इसकी मेन ताकत क्या थी जो इसने छोड़ दी। मेरे नबी ने फरमाया, बोलो चलोगे? पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए, रमजान का महीना, फटे हुए कपड़े। मेरे नबी के कलंदर आशिक लोग आगे आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हम चलने के लिए तैयार हैं। पर मैं तुमने सोचा कि नहीं सोचा? उनके तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 1000 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उनके पास दौलत बहुत है। क्या तुम अब भी चलोगे? तो सहाबा किराम आगे बढ़ते हैं, अंसार और मुहाजिरीन आगे बढ़कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएंगे, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर मैं सोच लो का हुजूर बच्चा बच्चा कुर्बान कर देंगे। आप कहेंगे तो हमारे बच्चा बच्चा समंदर में कूद जाएगा, आप कहेंगे आग में कूद जाओ, कूद जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया चलो ठीक है, अम्मियां लड़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना, 7 तलवारें हैं। अब इसके अलावा ये जो 313 मुसलमान हैं, इन्हें तलवारें दी जाएंगी कि नहीं दी जाएंगी? बताओ आप जरा। अब बताओ ये 296 लोगों को तलवारें दी जाएंगी? इन तलवारें तो है नहीं। अब मेरे नबी ने फरमाया खजूर की डंडियां दे दो। खजूर की डंडियां तोड़ तोड़ करके, अब आपने कभी सुना है कि खजूर की डंडी वाले में इतनी हिम्मत आ जाए कि वो तलवार वाले के सामने चला जाए? है इतनी हिम्मत? मियाँ बताएं आप। मगर वो मियाँ अपने हाथों में उनके खजूर की डंडियां, ये तारीख में
पहली बार हुआ है। ये खजूर की डंडी वाला तलवार के मुकाबले में निकले हैं, ये पहली बार हुआ था कि मेरे पैगंबर के गुलामों ने खजूर की डंडियां ली। मगर मियाँ वो ऐसे झूमते हुए निकलते थे जैसे बहुत बड़ा हथियार उनके हाथ में हो, झूमते हुए जा रहे थे मस्ताने। ऐसे दीवाने किसी के हैं जैसे मेरे नबी के हैं। अरे ये कहा करो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है, न नबी के रिश्तेदारों का जवाब है। वो कैसे थे? मेरे नबी ने फरमाया चलो। मियां हाथ में वो अपने खजूर की डंडियां लेकर के जा रहे। उधर यहूदियों ने मजाक उड़ाया, मुसलमानों क्या दिमाग से फारिग हो गए? तुम माइंड लेस हो गए क्या? पागल हो गए क्या? तुम इस्लाम तुम ये बताओ कि खजूर की डंडियों ने कभी तलवार का मुकाबला किया है? तो सारे मुसलमान एक जबान होके बोले, ओ यहूदियों सुनो, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम, नारे तकबीर। जब ये बदर में जाके खड़े हुए, बदर का मैदान हमने देखा, वो बदर में वो बड़े बड़े लफ्जों में वो आयत लिखी हुई है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, कि जब हमने तुम्हें बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम कमजोर थे। बदरी खड़े हो गए कमजोर से, अभी भूखे रोजे की हालत। ऐसे दीवाने किसी के नहीं है जैसे मेरे हुजूर के। मेरा इमाम कहता है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उधर मिस्र में यूसुफ का हुस्न है, इधर मुस्तफा का हुस्न है। मियाँ उधर उंगलियां कट रही हैं, वो भी जानबूझ के नहीं, धोखे में कट रही हैं। इधर सोच समझ के जान दी जा रही है। उधर मियाँ कट गई 20, 25, 50 जितनी थी, मगर इधर तसलसल आज तक बरकरार है। जैसी कल कटती थी वैसे ही आज कटती हैं। बदर से लेके मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तुम तब तक ऊपर उछले हो, अपनी तारीख को याद करो, तब तक तुम ऊपर उछले हो जब तुम नबी के नाम पे कुर्बान हुए हो। जब तक तुम अपने नाम पे रोड पर मर गए, एक्सीडेंट से मर गया कोई, अरे मरना तो सबको है ही, मगर कोई दिल के दौरे से मर गया, मगर वो कभी मरा ही नहीं जो मेरे नबी की मोहब्बत में मर गया। उसे तो अल्लाह ने तमाम दे दी, उसे तो जिंदगी दे दी। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम खड़े हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। उधर वो जो लोग हैं ना कुफ्फारे मक्का, जिन्होंने पूरी रात डांस देखा है, डांस, जिनके यहाँ औरतें नाची हैं, जिन्होंने शराबें पी हैं, जिन्होंने बकरे भून भून के खाए, वो सुबह को बड़े तकब्बुर में होते हैं ना ताकतवर लोग, ऐसा तकब्बुर में कहते हैं चिटकियों में उड़ा देंगे इनके, इन्हें खत्म कर देंगे, नाम तो शान तक नहीं रहेगा इनका। अरे ये है क्या? बिल्कुल कमजोर कमजोर सियाबी, मगर खड़े खजूर की डंडियां लेके। अब खजूर की डंडी वालों की मजाक उड़ने लगी, मजाक उड़ी। मगर आज मेरे नबी ने पूरी दुनिया को, पूरी उम्मत को एक दर्स दिया है। मेरे नबी ने तपती हुई रेत पर अपना सर रख दिया है, और सर रखने के बाद मेरे नबी ने आज रोना शुरू किया है। आज मेरा पैगंबर जैसा रोया है, अबू बकर सिद्दीक कहते वैसे कभी फूट फूट के रोते नहीं देखा। आज मेरे पैगंबर की, कौन सा पैगंबर जिसकी आंखें की तरह आंखें किसी की नहीं। तुम किसके दीवाने हो गए? कभी हुजूर को देखोगे तो पता चलेगा। हुजूर कहते हैं ऐसा अल्लाह ने आंखें किसी की नहीं बनाई, ऐसे होठ किसी के नहीं बनाए। ऐसा मेरा इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, बस एक जा तो क्या दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। क्या करूं करोड़ों जहां नहीं, अगर तुमने इश्क रसूल सीखा होता तो तुम उन औरतों पे नहीं मर रहे होते जिनसे अपने दुपट्टे का पल्लू नहीं संभाला जाता। तुम उस पैगंबर पे मर रहे होते जिसने पूरी कायनात को संभाल के दिखा दिया है। उस पैगंबर से इश्क किया होता तुमने। मगर आज मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रखा है, वही सजदा जिसे तुम भूल चुके हो, वही सजदा जिसे मैं भूल चुका हूं, वही सजदा जिसे औरतें भूल चुकी हैं, वही सजदा जिसे मर्द भूल चुके हैं, वही सजदा आज जो गौर करो मेरे नबी ने सर सजदे में रखा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नबी रोते हैं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं रोते रोते नबी की आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि पैगंबर इस्लाम की आंखों से गिरने वाले आंसुओं से रेत भीग जाती है। अल्लाहू अकबर। रोते हैं, आंखें सूजने लगती हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले। और जो बिशारत
आज बदरियों को मिल रही है, वो ना तो किसी को मिली है ना क़यामत तक मिलेगी। मेरे नबी सजदे में सर रख के मालूम क्या अर्ज करते हैं, ये अल्फाज जरा ध्यान दो, उन अल्फाज का मफहूम बयान कर रहा हूँ, मफाहिम बयान कर रहा हूँ मेरे नबी की दुआ का। अल्लाह के रसूल ने सर सजदे में रखा है और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, मैंने जो पूरी जिंदगी 13 साल तक मेहनत की, वो जो मक्के के अंदर मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, वो जो मेरा सर दबाया गया, वो जो मेरी गर्दन को दबाया गया, वो जो मेरी बेटियां 9-9 दिन तक भूखी रही, उन्होंने पेड़ के पत्ते खाए, मेरी खतीजा भूखी रही, मेरे मालिक जो मुझे गालियां दी गई, जो मेरे पत्थर मारे गए, मैंने एक एक दिन का जमा करके ये 313 जमा किए हैं। वो जो ताइफ के मैदान में मेरे पत्थर मारे गए, आपके पैगंबर के पत्थर मारे गए थे, आपको याद है कितने पत्थर मारे गए? हुजूर की पिंडलियां फट चुकी थी, फट के मेरे पैगंबर को बेहोश हो गए थे मेरे नबी, इतने पत्थर मारे गए थे ताइफ के मैदान में। आज नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक, वो ताइफ में जो मेरे पत्थर मारे गए, उन सब के बाद ये 313 ये जो कमजोर खड़े, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा अली, ये मेरा हमजा, ये मेरा बिलाल, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर आज ये शहीद हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये जो हाथों में खजूर की डंडियां लेके आए, इन्हें तुझ पे भरोसा है। देख तो मेरे मालिक, मेरे दीवानों के पास कुछ नहीं, मगर ये फिर भी तेरे नाम पर आ गए, इन पर रहम फरमा दे, इन पर करम फरमा दे। मेरे पैगंबर की आंखें अल्लाहु अकबर भीगती हैं। मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से, जब दुआए मोहम्मद, अचानक मेरे नबी मुस्कुराए, ऊपर सर उठाया, आंसुओं को पोंछा, मुस्कुराने लगे मेरे पैगंबर। मौला अली कहते हैं कि हमने हवा तेज चलती देखी, इतनी तेज हवा चली कि एक गुबार बन गया हवा, एक रेत का। मैंने इसकी हुजूर ये कैसी रेत है? फरमाया, अल्लाह ने मेरे पहले वजीर जिब्राइल को भेज दिया है, वो 500 फरिश्तों के साथ मैदान मद्र में एंट्री कर चुका है। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर थोड़ी मौला अली कहते हैं, फिर अचानक धूल उड़ी, हवा चली। मैंने कहा, हुजूर ये क्या है? कहा, मेरा दूसरा वजीर अम्मी कईल आ गया है और वो 500 फरिश्तों के साथ आया है। मौला अली कहते हैं, नबी ने फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह की मदद आ चुकी है, चलो अल्लाह के नाम पर। मुसलमानों ने खजूर की डंडियां उठाई हैं, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की हैं, और जैसे ही खजूर की डंडियां चली है, अल्लाहु अकबर, वही डंडियां जिनका मजाक उड़ता था, उन्हीं डंडियों ने सर काटने शुरू कर दिए थे। वही काटती थी, वो हाथ कट के गिरता था, कभी सर कट के गिरता था। मियां कुफ्फारे मक्का जब कट के गिरे तो दौड़ने लगे, भागने लगे, सर हाथ वो जब पांव सर पे उठा के भागे और सर पर दौड़े, ऐसे दौड़े कि भगदड़ मच गई। बिलाल हबशी की नजर पड़ गई उमैया पर, उमैया जो सीने पे पत्थर रखता था, उमैया जो अंगारों पे लिटालता था। बिलाल को गुस्सा आ गया, जलाल में भागे पीछे। उमैया मोटा दौड़ा, मगर बिलाल ने पकड़ के उसके मुंह पे घूसा मारा, एक घूसे में जमीन पे गिर गया। बिलाल ने कहा, उमैया क्या देखता है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुजाहिदीन इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नाराए तकबीर। 70 भागे, 70 मरे, 70 कितने मरे? मौला अली फरमाते 70 मारे गए और 35 सबने मिलके मारे। फरमाते मौला अली 35 अकेले अली ने मारे। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम भी में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी तुम रोते थे तो अल्लाह कहता है मैं मदद भेजता था, मगर तुमने इकबाल कहता है, दश्त तो दस्ते दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, अभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। थी ना कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सरबा कब फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौन थे वो मुसलमान, वो औरतें कितनी बुलंद थी। जब जंग में मदीने के मर्द लड़ते थे तो मदीने की औरतें पूरी पूरी रात रो के कहती थी, ऐ अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम को फतह अता फरमा।
मगर क्या ये उलमा मेरे साथ मेरी तायीद करें तो इनकी बड़ी मेहरबानी कि हम सजदे अब हम करना भूल गए। बोलो जी जी। अब कुरान पढ़ना भूल गए। अब उस मियां के एक ताबीज की बड़ी अहमियत है, अल्लाह के कुरान की अहमियत नहीं है। वो जितने मोम जामे के जितनी गांठें कहता है सब लगाते हैं, जौन से कपड़े में कहोगे उसी रंग के कपड़े में बांध के पहनेगी। मगर वो कुरान जिसमें हुजूर की सीरत भी है और सूरत भी है, वो कुरान जो सबसे बड़ा मौजज़ा है मेरे हुजूर का, वो कुरान जो जिसका हर अल्लाह फरमाता है इसका एक एक लफ्ज मेरा है। पूरी दुनिया में कोई डेटा नहीं, अल्लाह का एक ही डेटा है, वो कुरान है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी उसी ने ली। और सुनो, और उसने कहा मेरे कुरान में कोई कमी निकाल के दिखाए। मगर आज कुरान, मुसलमान औरतें कितनी बुलंद थी वो, मुझे बताओ। अगर घरों में सजदे आज भी मुसल्ले बिछना शुरू हो जाए तो क्या अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी? तो फिर कब बिछेंगे मुसल्ले? जब और जलील हो जाएंगे हम तब। एयरपोर्ट पे हमारी टोपियां उतरवाई जाती हैं आप लोगों की वजह से। हम कहते हैं सरदार आगे गया है, उसकी टोपी आप नहीं उतरवा रहे, उसकी सब पगड़ी नहीं उतरवा रहे। कहने लगे वो सारे सरदारी बांध के आते हैं, 2-3 को छोड़ के, मगर मुसलमान 100 आते हैं तो 90 बगैर टोपी के आते हैं। बताओ मुझे, अगर मुसलमान औरतों को ये बातें याद होती तो वो इस्लाम छोड़ती कभी? मगर तुम्हारे घरों में क्या तुम खाना कमाना जरूरी था सिर्फ? ये तो जानवर भी करते हैं, ढूंढते हैं, खाते हैं। हमारे लिए कौन सी बात थी? हमारे लिए हम आखिरत को याद करते हैं। मोमिन आखिरत को याद करता है। आज जिनका 40वां है हमेशा उन्हीं का 40वां नहीं रहेगा, एक दिन मेरा भी होगा। याद रखो, अगर तुमने आज मौत को याद नहीं किया, मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने, वो कैसा इश्क था मेरे हुजूर से कि जब मैदान बद्र में, मैदान ओहद में, और जब मैदान हुनैन में जंग लड़ी जाती थी तो उधर सहाबा जंग लड़ते थे, उधर मदीने की औरतें दुआएं करती थी। मैं वही तो बात शुरू से बता रहा हूं आपको। मौला अली फरमाते, तवज्जो, एक फरमान याद आ गया मौला अली का। फरमाते मौला अली, लोग ये तो कहते हैं कि अली की तलवार में धार बहुत है, मगर ये कहना चाहिए कि उसकी तलवार पर प्यार बहुत है। फरमाते तलवार नबी ने दी थी, और जब मैं घर से निकलता था तो फातिमा मुझे तलवार देती थी, और फिर दुआ के अल्फाज कहती थी, जाइए मेरे सरताज, अल्लाह आपको फतह अता फरमाए। फरमाते हैं मौला अली, मैं बेफिक्र हो जाता था, अरे तलवार जिसने मुझे अता की वो मेरा नबी है, और जिसकी बेटी दुआ कर रही है वो सैयदा फातिमा है। अब मुझे कोई माई का बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले हम जाते थे कोई सफर पे तो औरतें क्या करती थी कि दुआएं देती थी माएं। अब कोई रोक देती है दुआ? नहीं। सफर पे उधर जंग हो रही है, इधर एक औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, मेरी बेटियां सुने। और मैंने इश्क का ये रंग जो देखा ना, वो आज तक इस औरत के बारे में दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह इस औरत के इश्क का एक सदका मुझे दे दे, मुझे एक जरा सा टुकड़ा दे दे, एक जरा सा हिस्सा दे दे। कि एक औरत दुआ कर रही है मदीने में, ऐ अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। किसी ने आके कहा हुजूर जंग जीत गए, बोली अल्लाह का शुक्र है। कहा मगर तेरा बाप तो शहीद हो गया ना। अब कोई मौत हो जाए तो कैसे रोती हैं औरतें? मगर वो रोई नहीं, आंसू उसके आए, अरे बाप की तो मौत बाप की होती है ना। मैं 22 साल पहले मैंने अपने बाप की मौत को देखा था, आज से 22 साल। आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे अब्बू मेरे कल ही दुनिया से गए, और दर्द आज भी मेरे सीने में वैसा का वैसे, क्योंकि मेरी उम्र कम थी, मैं 12 साल का था, और बच्चे को जरा ज्यादा एहसास होता है। समझ रहे हैं आप बात को? अब हम तो मर्द हैं, अब एक औरत को बाप की खबर मिली, ऐसे करके हाथ उठा के वो आंसू के आए थे, कब पूरी बात सुन ले, तेरे बाप के साथ ना तेरा भाई भी शहीद हो गया। हाथ उसके कांपने लगे, कुछ कह नहीं पा रही। कह लगा सुन तो पूरी बात, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा भाई भी शहीद हो गया, तेरा शौहर भी शहीद हुआ, और तेरा बेटा भी शहीद हो गया। अल्लाह
लोगों ने सोचा भागेगी, दौड़ेगी, जाके जनाजा देखेगी, वो लाशें देखेगी जो काट दी गई हैं, वो गर्दनें देखेगी जो काट दी गई हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। मगर मियाँ वो जब मैदान जंग की तरफ गई तो हुजूर को ऊँटनी, हुजूर की तरफ गई जिधर हुजूर थे, ऊँटनी पे हुजूर को देखा, जाके खड़ी हो गई, काश के इस इश्क कसद का मिल जाए। ऐसे खड़ी हुई, हुजूर को देखा, सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे दे, सब्र दे, तेरा बाप, तेरा बेटा, तेरा भाई, तेरा शौहर शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। ऊपर को चेहरा उठाया, रो के बोली हुजूर मैं तो आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही। आज लड़कियां इस्लाम छोड़ती हैं, उनसे कोई कहता है दीन छोड़ रही है, छोड़ो, उन्हें तो खबर ही, उन्हें हवा नहीं लगी ना दीन की, अगर हवा लगी होती तो इस्लाम छोड़ने का मजहब नहीं है, तो अपनाने का मजहब है, ये तो जन्नत की राह है। ओ यार सुनो तो, फिर हुजूर के बाद फिर वो उधर गई। अब देखें तो एक मौत हो जाए तो औरतें रोते वक्त भूल जाती है कि मेरा दुपट्टा कहाँ है, मेरा गला खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, बस वो रोती रहती है, हालांकि पर्दा फर्ज है, रोना फर्ज नहीं है, मगर वो औरत भूल जाती है पर्दे को। मगर यहां पर गौर करें, तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें, जरा गौर करें। वो गई तो मियां सिसकने लगी, उधर लाशें पड़ी हैं, बाप की, भाई की, 4 लाशें पड़ी हैं और रो रही है, मगर मियां उसकी सिसकियां बंद रही हैं, मगर आवाज नहीं। किसी ने कहा तू अभी पर्दे के साथ आई है, तेरा बाप भाई सब शहीद हो गए, अभी तेरा पर्दा खत्म नहीं हुआ। कह लगी खामोश क्यों नहीं होते, ये बातें क्यों करते हो मुझसे। सुनो, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बच्चा जिस इस्लाम को बचाने के लिए शहीद हुआ है, क्या मैं उस इस्लाम पे अमल ना करूं, क्या मैं पर्दा ना करूं। सुनो, ये जिस इस्लाम को बचाने के लिए शहीद हुए हैं, मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी इस्लाम को जो है वो अपनाने के लिए खर्च करूं। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। तो जो है कि नहीं, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है। तो मेरी बेटियों को ये मेरा पैगाम पहुंचाएं, और मैं आपसे भी कहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने अपने इन हाथों से, इन हाथों से, इन हाथों से, अभी मैंने 17 साल के जवान को मैंने गुस्ल दिया है। मेरी बेटियों को पर्दे के बारे में बताओ, बताओ उन्हें इस्लाम के बारे में, कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी बनाओ, मगर पहले आशिक रसूल बनाओ, पहले हुजूर की मोहब्बत के जाम पे लाओ। अब मेरी तरफ देखे, मैं अर्ज कर रहा था, मैंने 17 साल के जवान को भी कुछ दिनों पहले गुस्ल दिया। कितने साल के? मैं उसकी खोपड़ी को उठा के ना नीचे से साफ कर रहा था। मैं मुर्दे का जो है ना वो गंदगी साफ करता हूं ताकि मेरे दिल की गंदगी साफ हो जाए। मैं ये मानता हूं कि वो आदमी नेक नहीं हो सकता जो मौत को याद ना करता हो, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जिसकी महफिल में मौत का जिक्र नहीं होता है वो नेक नहीं है, वो उतना नेक नहीं जितना लोग उसे समझते हैं। अब देखें, वो इधर से नीचे के उसके हाथ, सर से नीचे से हाथ डाला। अब जितने लोग सुन रहे हैं वो सारे सुन लें, ऐसे करके हाथ डाला ना, इसे कोई मजाक ना समझा करें। तो मेरी उंगली में उसका जो है ना वो लग गया, उसकी उंगली, मेरी उंगली में उसकी हड्डी लगी, खून निकला, मैं रोया। एक साहब बोले कि तकलीफ हो रही है, मैंने कहा सब नहीं, तकलीफ तो हो ही रही है, मगर मैं रो तकलीफ की वजह से नहीं रहा हूं। कहा फिर? मैंने कहा भाई मैं मुसलमान हूं, मुनाफिक नहीं हूं। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ते हैं ना तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, जरा नरमी कर, गस्साल आराम से हाथ उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है ना तो मुझे जरा बताएं, जब वो शराब पी के जब चीरते हैं वो जिस्म को, शराब पी करके, कहां पर? पोस्टमार्टम हाउस में। कभी जाया करे पोस्टमार्टम हाउस, ज्यादा गंदी तस्वीरें वीडियो देख रहे हो ना तो कभी पोस्टमार्टम की वीडियो देखो। ये जितनी गंदी तस्वीरों में तुम्हारे दिल लग गए ना सब हट जाएंगे वहीं से। देखो कैसे वो पूरा जिस्म चीर देते हैं। एक मौलाना साहब कह रहे थे, मैं एक मौलाना साहब के वो पोस्टमार्टम में था तो मैं कहते वो उसमें कैमरे में दिखा रहे थे, वो डॉक्टर तो बाहर ही बैठा था, वो चीरने वाले अलग ही थे, शराब पी के चीरते थे। तो चीरा तो ऐसे जैसे जानवर को चीरते तो बाहर तक आवाज आ रही थी पूरा। एक औरत बड़ा वो खुदकुशी की कोशिश करती थी, बहुत कुछ की कोशिश करती थी खुदकुशी की एक औरत। अब जब बहुत कोशिश करती थी, उसका आदमी डॉक्टर था, उसका दोस्त भी डॉक्टर था, उसने अपने दोस्त से जिक्र किया, कहा तू एक दिन ले आना, इतवार के दिन ले आना तू अपनी बीबी को। वो उसे ले आया। अब वो पोस्टमार्टम हाउस में अपनी बीबी को लेके गया ना तो वहां एक औरत
बिल्कुल बरहना बगैर कपड़ों के पड़ी थी एक मेज पर, और उसे चीर रहे थे चीरने वाले। वो घरेलू औरत थी, बेहोश होकर गिर गई, उसका तो चक्कर आ गया उसे देख के, और वो गई अपने घर पहुंची, उसकी आंख खुली, उसने कहा तुम मुझे कहां लेके गए थे? कहा मैं तुम्हें पोस्टमार्टम हाउस लेकर गया था। कहा वो औरत कौन थी? कहा वो खुदकुशी करके आई थी। कहा जिस औरत को बरहना करके गैर औरत डॉक्टर चीर रहे थे, कहा वो औरत खुदकुशी करके ये होता है? कहा तो कह लगी मैं आज के बाद खुदकुशी नहीं करूंगी, बिल्कुल कतई भी खुदकुशी नहीं करूंगी, मैं कभी कोशिश नहीं करूंगी खुदकुशी की। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें, कैसा दर्द होता है। आप और मैं पड़े होंगे कहां पे? जनाजे। कहां पड़े होंगे? जरा गौर तो करो, कहां पड़े होंगे? एक चारपाई पे पड़े होंगे, उधर ऐलान हो रहा होगा जल्दी कब दफन करोगे, कब दफन करोगे। मैं कहता हूं जिस घर को बनाया था 2 दिन तो रहने दो ना, मरने के बाद नहीं नहीं इसमें नहीं रहने देंगे, इसने तो बड़ी टाइल्स लगाई थी, इसने तो बड़ी खूबसूरत घर को बना लिया था, कहां लेके जा रहे हो? अभी कोई अच्छा घर है? का नहीं नहीं ये तो इसके अमाल का घर है, इसके अमाल। कहां लेके जाओगे? कब वो एक अंधेरी कब्र में डाल के आ जाएंगे। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है, कब्र सबसे खतरनाक जगह कब्र है। मेरे नबी पाक हजरत उमर कहते हैं मैंने हुजूर को कभी नहीं देखा कि हुजूर कब्रिस्तान गए और हुजूर रोते ना हो। मेरे नबी रोते थे, मेरे आका रोते थे, अल्लाह उस्मान गनी जैसे लोग रोते थे, मौला अली जैसे लोग। अब तवज्जो तो करें, गौर तो करें, मैं इस वजह से रो रहा हूँ। ऐ अल्लाह पोस्टमार्टम, मेरे मालिक मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना अपनी रहमत। कितना सख्त दर्द होता है, एक उंगली टूट जाए तो कितनी तकलीफ होती है, होती नहीं होती है? कितनी तकलीफ होती है। मुझे बताओ आपको क्या कहता है वो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत? वो कैसी मौत है बताओ तो? वो कैसी मौत है जिसको हम सोचते नहीं। मौला अली फरमाते हैं अपने बच्चों में बैठ के मौत का जिक्र करो, मौत आसान हो जाएगी। अपनी बेटी से करो, अपने बेटे से करो। मौत अब शगुन नहीं है, घर में बैठा करो बच्चों के साथ और मौत का जिक्र किया करो, तुम्हारे बच्चे नेक बनेंगे। अपने बच्चों को बताया करो मौत क्या है। अपने बच्चों को बताओ कि तुम्हारे दादा कहां चले गए, उन्हें बताओ कि मैं जिसका बेटा हूं वो कहां चला गया, और उन्हें समझाओ कि तुम्हारी दुनिया जिंदगी नहीं है, आखिरत तुम्हारी जिंदगी है। तुम दुनिया के गुलाम नहीं है, तुम आखिरत के बारे में सोचो। मगर तुम उस तरफ से निकल गए, तुम कभी नहीं सोचते इस बात को, कभी गौर नहीं करते कितना सख्त है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वो कैसा जायका है? हजरत इमाम गजाली कहते हैं कौन सा जायका भाई जिसका जिक्र कुरान में किया जाता है? वो जायका कि हजरत सैयदना ईसा ने एक मुर्दे को जिंदा किया। वो जब कब्र से निकला बाहर, पूछा तू कौन है, अपना नाम बता। कहने लगे मैं नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। अब तो ये बता कितनी तकलीफ हुई थी, तेरी रूह निकली थी। कहने लगे साहब ऐसा मजा मेरे मुंह का चखा है मैंने मौत का कि मेरे मुंह से अगर थोड़ा सा लुआब पूरी दुनिया के खानों में डाल दिया जाए तो वो कड़वे हो जाएंगे, इतना कड़वा है। मेरा हजारों साल गुजर गए, मुंह का मजा खत्म नहीं हुआ। आप में कोई मरियम के टक्कर का आदमी है जो मरियम के बराबर बरकत वाला हो? जो सूरह मरियम पूरी कुरान में मौजूद है, मैं तो मरियम की पैरों की धुबन के बराबर भी नहीं। कौन मरियम? मियां वो मरियम जिसका कुरान में जिक्र है, जिसे अल्लाह ने बगैर बाप के अपने करम और अपने फजल से ईसा अता किए। वो मरियम अल्लाह अकबर जो मुकद्दस है, जो अपने जमाने की औरतों की सरदार है। ईसा अपनी माँ की कब्र पे गए। इमाम गजाली फरमाते लिखते हैं कि ईसा ने अपनी माँ की कब्र पे जाके कहा ऐ मेरी माँ, क्या मैं तुझको जिंदा कर दूं? मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तुझे देखने का दिल करता है। माँ ने कहा ना ना बेटे ना। ऐसा आवाज आई मरियम की, ना बेटे मुझे जिंदा न करना। रूह निकलते वक्त ऐसी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। मैं भी पढ़ा होऊंगा, आप भी पढ़े होंगे। वो सारे मलकुल मौत सारे जोड़ तोड़ देगा, एक बार में सारे तोड़ देगा। अगर हुजूर का जलवागरी न हुई मौत के वक्त तो कितनी तकलीफ मौत होगी, कैसी मौत तकलीफ होगी, कैसी तकलीफ दे मौत होगी। हुजूर के जमाने का जनरल माज बिन जबल वो मौत के वक्त में रो रहे हैं। लोग कुरान पढ़ने का क्यों रोते हैं? कहने लगे काश मुझे मैदान जिहाद में मौत आई होती। मैंने अली की जबान से सुना है बिस्तर पे मरना तलवार के 1000 वार से ज्यादा सख्त है। देगों में उबालने किस तक चक्कर में पड़ा है। ऐ इंसान तेरी बीबी तुझे छोड़ देगी, बीबी के बच्चे चक्कर में अल्लाह को याद नहीं करता। तेरे मरने के बाद तेरी बीबी हो सकता है जवानी में तू मरा तो तेरी बीबी दूसरी शादी कर लेगी, तेरे बच्चे तुझे भूल जाएंगे। याद रख मौत को, याद रख मौत कितनी करीब है, यकीनन इतनी करीब है मौत। कभी सोचा करो अपने बच्चों को गोद में खिलाया करो तो सोचा करो कल तक आज मैं बच्चे को खिला रहा हूं, कल मेरे बाप मुझे गोद में खिलाता था, मेरा बाप कब्र में चला गया, कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे, मैं कब्र में चला जाऊंगा। मैं जब आज अपने घर से निकला, आज मैं 12 दिन के बाद अपने घर गया था और बस आज 2-3 घंटे रुक के जब बाहर निकला हूं अपने घर से तो मेरे तीनों बेटे रो रहे थे। एक बेटा बहुत छोटा है 2 साल का, एक 4 साल का, एक 8 साल का। तो वो जब बहुत रोते थे तो मैंने उनसे बड़े बेटे को समझाने के लिए कहा, मैंने मेरे बेटे आज
आज तो मैं जा रहा हूं मगर एक दिन आने की उम्मीद है, मगर बेटे आदत डाल लो, एक दिन मैं जाऊंगा तो कभी नहीं आऊंगा, एक दिन मेरा जनाजा इसी जगह से निकलेगा, इसी घर से निकलेगा। याद रखो सब कुछ छोड़ के रब की बारगाह में जाना है। मौला अली के जब तलवार मारी गई, मैं कहता हूं अली जैसा मौत का शनासा दिखाइए। मैं कहता हूं मौला अली को मैंने पढ़ के हैरत में रह गया कि ये कैसी पहचान है मौत की। मैं पूरी दुनिया में बड़े बड़े उस्तादों को पढ़ा, मगर जब मैंने अपने बाप को पढ़ा है तो मैं हैरत में रह गया। मौला अली के जब तलवार मारी गई और जब आपके तलवार लगी तो आपने कहा काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। इमाम हसन ने फरमाया, अर्ज की अब्बा कैसे? का सुन हसन, तेरे बाप के लिए मौत कोई अचानक चीज नहीं आई है। सुन, तेरा बाप के लिए कोई अनजान चीज नहीं है मौत। सुन, तेरा बाप मौत को इतना जानता है जितना दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को पहचानता है, ऐसे तेरा बाप मौत को जानता है। और तेरे बाप के लिए मौत कोई आम लोगों की तरह नहीं है। तेरे बाप के लिए मौत ऐसी है कि जैसे प्यासे को चश्मा मिल गया हो, मैं तो प्यासे को पानी मिल गया हो, मेरे लिए मौत ऐसी है। और फिर मौला अली की आंखों से आंसू आए, पर मैं ओ हसन सुन, मैं अपने प्यारों के पास से जा रहा हूं, मगर किसी अनजान जगह नहीं जा रहा हूं, मैं उस अपने रब के पास जा रहा हूं जो 70 माह उससे ज्यादा मेहरबान है। वो डरता है, वो खौफ करता है मौत का। सुन हसन, उसे मौत का डर होगा जो किसी अनजान जगह जा रहा हूं, मैं तो अपने रब की बारगाह में उसको राजी करके जा रहा हूं, मैं कामयाब हो गया। मौत ऐसी आए कि तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारी रूह निकलती हो, तुम मुस्कुरा रहे हो, सब रोते हो, तुम मुस्कुराते हो, तुम सजदे में जाओ, तुम अल्लाह से तौबा करो। नौजवानों अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, माफ कर दे। रातों को फिल्म देखने वाले, गंदी तस्वीर, मेरी बेटियां मेरी बहनें तौबा कर लें, कहें रब माफ कर दे, और वो माफ करने वाला मेहरबान। मौत बड़ी करीब है। किसी ने गौस पाक से कहा नसीहत कीजिए, गौसे आदम ने फरमाया तुम्हारा बाप कायम मर गया, तेरा दादा कायम मर गया। फरमाने लगे तेरा दादा बाप दोनों मर गया, अब भी नसीहत करवाने आया? तू पता नहीं तू भी मरेगा। लोग कहते हैं कि मरते मरते बचा, मैं कहता हूं बचते बचते मर जाओगे, सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। कैसे जनाजे निकलेंगे? कोई एक कब्र पे गया, कब्र पे जब वो गया तो उसने देखा, देखो एक बड़ी सी तख्ती लगी हुई थी, एक कब्र थी, उसकी घास वास सब उसके ऊपर चढ़ गई थी। किसी ने देखा कि देखूं किसकी कब्र है, जब तख्ती को साफ किया तो लिखा था रुस्तम हिंद, रुस्तम हिंद की कब्र है। कैसे कैसे पहलवानों को जमीन खा गई। कहां गए लखनऊ के नवाब? जब वो चलते थे तो सवारी पे आगे आगे गुलाम चलते थे, नवाब साहब आ रहे हैं, लोग रास्ता साफ कर, नवाबों की कब्रों के निशान भी नहीं। कैसे कैसे जवानों को मौत आ गई। 18-18, 20-20 साल के जाओ कब्रिस्तान में जाके देखो। नौजवानों अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, कब्र खतरनाक है, मौत खतरनाक है। मैं बता के जा रहा हूं, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, मगर मैं अपने रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला मुझे अमल की तौफीक दे, सबको अमल की तौफीक, हम सबको डरने की तौफीक दे, डरने वाला बंदा बना दे, ऐसा डरने वाला जैसे हसन बसरी डरते थे। एक कब्रिस्तान में गए, जाकर के आप वापस आने लगे, लोगों से बोले बोलो अगर इस मुर्दे को हम जिंदा करके साथ में ले चलें तो ये क्या करेगा? कहा हुजूर ये तो तौबा करेगा, ये तो अल्लाह अल्लाह करेगा। कहा फिर तुम अपने आप को इस मुर्दे की तरह नहीं समझ सकते हो, तुम हमेशा दफन ही करने आओगे या तुम्हें दफन नहीं किया जाएगा? एक दिन तुम दफन करने वाले होगे और दफन होने वाले होगे, दफन करने वाले कोई और होगा। मैंने न जाने कितने लोगों को कब्रों में उतारा है। मैं बस यही गुजारिश करता हूं लोगों से कि अपने रब से तौबा कर लो। वो कहता है ए आदम की औलाद, एक आंसू इतना रो ले कि तेरा आंसू गाल पे आए और गाल से ढलक के यहां तक आ जाए, एक आंसू के सदके में सारे गुनाह माफ कर दूंगा, एक आंसू के। एक आदमी ने कहा अपने लड़कों से देखो, हुजूर फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अपने लड़कों से कहा एक आदमी ने, देखो मैं मर जाऊं ना तो मुझे आग लगा देना, आग लगा देना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा ही हुआ, उसके आग लगा दी, बच्चों ने दफन नहीं किया, उसकी राख को अल्लाह ने अपनी रहमत से जमा किया और फिर उसे जिंदा किया और कहा ये बता, अपने सामने पेश किया और कहा ये बता कि तूने आग क्यों लगाई थी? तो रोने लगा, कहने लगा मालिक पूरी पूरी रात गुनाह करता था, बड़े गुनाह किए थे। तो जब मरने लगा तो सोचा किस मुंह से जाऊंगा तेरे सामने, मैं इस लायक नहीं था कि तेरे सामने आ सकूं, पूरी जिंदगी गुनाह किए थे मालिक। तो फिर अपने आप को आग लगा ली कि बस आग लग के छुट जाऊं। अल्लाह ने फरमाया ये बता तुझे मैं क्यों ना बख्शूं जबकि तू मुझसे बिन देखे इतना डरता है। वो डरने वालों को पसंद